Star Point Reasoning Classes channel is your bright future, so please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टार पॉइंट रीजनिंग क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने एक सीरीज ओपन कर रखी है, वो है साइंस का भोकाल। साइंस के भोकाल के अंतर्गत भांति भांति से अपने चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं और उन्हीं के बीच अपना एक चैप्टर चला हुआ था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का पार्ट नंबर 1 आ गया है। जिस भैया मैंने वो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, और इनके सभी के हैंड रिटन PDF नोट्स वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टार पॉइंट रीजनिंग क्लासेज पर मिलेंगे। कृपया करके उससे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करें। टेलीग्राम है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संकल्प संकल्प एक ही काफी है अपने दृढ़ निश्चय तक पहुंचने के लिए। संकल्प एक ही काफी है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे आपको मार्ग भटकाने के लिए। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि एक बार संकल्प ले लो। ये सोचो इस वीडियो को अपन को आज देखनी है मतलब देखनी है। बाद के लिए छोड़ोगे तो बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लाइफ ऐसी लाइफ है, बहुत बिजी होती है। इस लाइफ में जैसे कि अपने इसको बाद के लिए छोड़ दिया तो आप कभी नहीं देख पाओगे इसको। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 45 जो 50 लास्ट 50-55 मिनट की वीडियो बनती है ये, तो इसको एक बार गौर से देखिएगा आप, और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो युद्ध में अंत तक रहता है वो जीत उसी की होती है। मतलब अपन को वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आप आए शुरुआत में वीडियो देखा और बाद में भग गए तो वो गलत है। क्योंकि यही पता नहीं चल रहा वीडियो में चल क्या रहा है, किसके बारे में समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। मतलब इस पिछला पार्ट देखा नहीं, उससे पहले आप इस पार्ट में आ गए, इसमें क्या समझ में आएगा हम बताओ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वीडियो को हर पार्ट, जब भी मैं पार्ट डालता हूँ उसको आप पूरे को देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत से लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि हम तो आधा सा देखते हैं, उसके बाद में जो भी कुछ काम आ जाता है उनके लिए भग जाते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि काम तो लाइफ है, ये सब ऐसे ही आते रहेंगे, मगर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी से आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आपको जैसी कोई भी प्रॉब्लम आती हो, जैसे वीडियो उतारने में या फिर और भी कुछ दिक्कत आती हो, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप स्टार पॉइंट रीजनिंग क्लासेज, इस पे इसके एंड्रॉइड नोट्स मिल जाते हैं, तो आप वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पाचन में सहायक एंजाइम। पाचन में सहायक एंजाइम, थोड़ा और मोटा लिख देता हूँ। पाचन में सहायक एंजाइम, हमने देखा कि कौन कौन से एंजाइम इस हमारे पाचन में भूमिका निभाते हैं। एक बार से ब्यौरा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम, उसके बाद में देखते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम। इसके बाद में देखते हैं हम तीसरे नंबर पे HCl, ट्रिप्सिन, ये 4 हो गया, ये हो गया 5। यहाँ पे आता पेप्सिन। इसके बाद में देखते हैं पिताश, पित्त रस से निकलता है जो पिताशय रस, पित्त रस। इसके बाद में
अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। इसके बाद में है अपना रेनिन, कितने हो गए 7। इसके बाद में है अपना रेनिन। इसके बाद में अपना लाइपेज, लाइपेज। इसके बाद में अपना हो गया पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, HCl, लाइपेज, आंतरीय रस। रस है अग्नाशय रस, अग्नाशय रस हो गया था। आमाशयी एंजाइम। और एक और है, वो है श्लेष्मिक, श्लेष्मिक एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो हमारे पाचन की भूमिका में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक एंजाइम का मैं अभी कार्य ब्यौरा दूंगा, तो एक एक एंजाइम को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप कॉपी करिएगा कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो हमारे पाचन में भूमिका निभाते हैं। तो जल्दी से कॉपी करिएगा। आशा करता हूँ शायद आपने कॉपी कर लिया होगा। एक एक को अपन देखते हैं। अब सर्वप्रथम अपन देखते हैं, इसको भी मिटा देता हूँ। यहाँ देखो, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम यह लार में पाया जाता है, पाया जाता है। यह भोजन से जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये हो गया एमाइलेज एंजाइम। ऐसे मान लो एरा, इससे क्या आपको पता चल जाएगा कि अपना टॉपिक है। ये लो डिजाइनिंग बना दिया, दूसरे बना दो डिजाइन। ये लो, ये हो गया लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। ये एंजाइम लार में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। एवं भोजन को लसलसा बनाता है। भोजन को लसलसा बनाता है। इसके नीचे भी ऐसे कर लो, जिससे क्या आपको पता रहेगा कि ये अपना टॉपिक है। लाइसोजाइम एंजाइम हो गया। इसके बाद में देखो पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम
इसका कार्य, सॉरी, यह आमाशय में पाया जाता है। आमाशय में पाया जाता है। यह प्रोटीन को पेंटोस में परिवर्तित करता है। में परिवर्तित करता है। ये हो गया अपना पेप्सिन का कार्य। ठीक है, आगे लेते हैं रेनिन। रेनिन, यह है, इसका कार्य लिखो, ऐसे लिखो, इसका कार्य दूध से दही बनाने का होता है। दूध से दही बनाने का कार्य रेनिन एंजाइम का होता है। कॉपी करिएगा दोस्तों फटाफट। थोड़ा सा नीचे आ रहा है ये, अब आ गया ऊपर, ये लो। ठीक है, ये लो, रेनिन हो गया अपना। आशा करता हूँ कॉपी कर लिया होगा। अब आता है अपना आमाशयी रस। क्या आता है दोस्तों? आमाशयी रस। यह आमाशय में पाया जाता है, तो ऐसे लिखो, यह आमाशय में एक माध्यम तैयार करता है। तैयार करता है, आमाशय में एक माध्यम तैयार करता है जिससे कि भोजन का पाचन हो सके। जिससे भोजन का पाचन हो सके। पाचन हो सके, ये होगा यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद में आता है, देखो दोस्तों, HCl। यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है एवं
जीवाणुओं को, जो बाहरी जीवाणु होते हैं जीवाणुओं को नष्ट करता है। और भोजन को पाचन योग्य बनाता है। भोजन को पाचन योग्य बनाता है। बनाता है। इसके बाद में देखो दोस्तों, आमाशय रस हो गया। इसके बाद में देखते हैं अपन पेप्सिन हो गया, HCl हो गया। इसके बाद में देखते हैं हम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम, यह एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये अपना जो प्रोटीन होती है तो उस पर अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, पेप्टाइड बनाता है। ठीक है, इसके आगे आता है अपना वह लाइपेज एंजाइम और लाइगेज। यह एंजाइम वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में चेंज करता है। परिवर्तित करता है, यहाँ पे लिख लो, परिवर्तित करता है। वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। कॉपी करिएगा, आशा करता हूँ शायद कॉपी कर लिया होगा। मिटा दो क्या? इसके बाद देखो दोस्तों, बच रहा अपना श्लेष्मिक एंजाइम। श्लेष्मिक एंजाइम यह एंजाइम श्लेष्मा का स्राव करता है, इसलिए श्लेष्मा का स्राव करता है। वह HCl के प्रभाव को नियमक करने का कार्य करता है। नियमक करता है। वह HCl के जो प्रभाव होता है ये आमाशय दीवार में पाया जाता है। इसको भी लिख लो, यह
आमाशयी दीवारों पर स्रावित होता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से वही डिजाइनिंग बना लो आप दोबारा से, यहाँ पे डिजाइनिंग बना लो। अब बच रहा है अपना अग्नाशयी रस। थोड़ा और नीचे लिखता हूँ इसको, अग्नाशयी रस। ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। वह भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। अग्नाशय रस अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और ये भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला आ रहा है अपना पित्रस। यह यकृत के पित्ताशय से स्रावित होता है। होता है एवं भोजन को क्षारीय माध्यम क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। करता है। इसमें अनियमितता की वजह से इसमें अनियमितता की वजह से नाखून व आंख पीले दिखाई देते हैं। पीलिया के समय जब नाखून और आंख पीले पीले दिखाई देते हैं तो वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि इसमें अनियमितता उत्पन्न हो जाती है और इसकी जो स्राव है ये प्रभावित हो जाता है। तो एक बार आप कॉपी करिएगा, मैं क्वालिटी जांच कर लेता हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा कट गया था, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कंप्लीट दिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करिएगा। मानता हूँ शायद लगभग लगभग अपने कंप्लीट हो गए ये एक ऐसे ऐसे एंजाइम होते हैं जो मैंने आपको कंप्लीट इनकी भूमिका बता दी, किस एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है और ये क्या काम आता है, इसकी कंप्लीट मैंने आपको भूमिका समझा दिया। ठीक है, आगे देखो अब।
पाचन में सहायक ग्रंथियां। पाचन में सहायक ग्रंथियां। देखो दोस्तों, हमारे पाचन में दो तरह की ग्रंथियां अपना भूमिका अदा करती है। एक तो होती है अग्नाशय ग्रंथि, जिससे अग्नाशय रस स्रावित होता है, और एक होता है यकृत। यकृत के पित्त से पित्ताशय अम्ल शामिल होता है, पित्ताशय एंजाइम शामिल होता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ने वाले हम यकृत। यकृत का क्या कार्य होता है, क्या नहीं होता, कंप्लीट मैं आपको आज इसमें बताऊंगा। यकृत ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके पित्ताशय से, इसके पित्ताशय से पित्तरस पाचन में भूमिका निभाता है। पाचन में भूमिका निभाता है। और क्या क्या कार्य होते हैं यकृत का? शिशुओं में आरबीसी का निर्माण होता है। यूरिया का संरक्षण होता है। यकृत यूरिया संरक्षण ये यकृत में होता है। ठीक है। यकृत में और किसका होता है? पित्त पाया जाता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये है इसकी विशेष भूमिका। जो हमारे यकृत होता है, तो यकृत हमारे शरीर में इन प्रकार के कार्य करता है। नीचे लिखो आप। यकृत के बाद में आता है अपना अग्नाशय। यह दूसरे नंबर की, इसमें दूसरी, यह दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी? मिश्रित ग्रंथि है। ग्रंथि है। यह चार प्रकार के हार्मोन, चार प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है।
कॉपी करिएगा दोस्तों फटाफट। लगता है मेरे को कॉपी कर लिया होगा। ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और ये 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। देखो इसमें 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है और चारों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो सर्वप्रथम है अल्फा कोशिका। यह ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित करती है। इसके बाद दूसरा नंबर है बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं यह इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। एक होता अपना पीपी कोशिकाएं। देखो दोस्तों कि अपने पीपी कोशिकाएं होती है, ये हमारा पैंक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती है। वो तो अपना डेल्टा कोशिका है। कौन सा होता है दोस्तों? डेल्टा कोशिका है। ये अपना है, ये उतार लिया होगा आपने, कॉपी कर लिया। डेल्टा कोशिका है सोमेटोस्टेटिन। कौन सा? सोमेटोस्टेटिन। ये कौन सा है? पैंक्रियाटिक पेप्टाइड। ये होगा इंसुलिन और यहाँ पे ग्लूकागॉन। ये चारों अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव करती है। यहाँ पे ये होगा इसका कार्य। अब देखो दोस्तों फटाफट कॉपी करिएगा। फिर अपन इसके पढ़ते हैं विकार। इसमें कौन कौन से विकार पाए जाते हैं, फटाफट। आशा करता हूं शायद कॉपी कर लिया होगा आपने। प्रॉपर टाइम दे रहा हूं कॉपी करने के लिए, बाद में ऐसे मत बोलना सर कॉपी नहीं किया था हमने। देखो आपका टाइम हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय एग्जाम वगैरह चल रही है तो मैं मानता हूँ देखो टाइम खराब कोई मत करो। क्यों यहाँ पे आज जैसे हम मैं पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे नोट्स बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में मैं समझा भी रहा हूँ, और जो साथ साथ समझ में आता है वो नोट्सों से नहीं आता। तो नोट्सों से समझ में आता है, मैं ओनली नोट्स नोट्स प्रोवाइड करवा देता, मैं पढ़ाता ही नहीं। तो उसको साथ साथ समझते भी रहो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, अभी तक मैंने दो चीज पढ़ाई है। एक तो इसमें वो है पाचन में प्रमुख एंजाइम। एंजाइम आपने देखा था, लाइपेज का कार्य है, एमाइलेज का कार्य है। तो भांति भांति से अपन ने 11 एंजाइम देखे, तो जो पाचन की भूमिका में सहायक थे। और अब यकृत का और अग्नाशय जो अपने ग्रंथियां पाई जाती है, दोनों का अपने कार्य देखा कि दोनों पाचन में किस प्रकार से भूमिका वहन करती है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना पाचन। अब पाचन के दौरान जो अपने विकार उत्पन्न होते हैं, क्या क्या इससे प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं आपको सामने करता हूँ। इसमें सबसे पहले देखो, टॉपिक डालो अपने पाचन में विकार। पाचन में विकार, पाचन में विकार, विकार कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले देखो अपने पीलिया, यहाँ देखो पीलिया। इसमें पित्त, पित्त का अनियमित स्राव होता है। होता है, इसमें पित्त का अनियमित स्राव होता है, जिससे आंख व नाखून पीले दिखाई देते हैं। दूसरा नंबर का अपना पेचिस। ये पे पहले वोमन कर लो, वोमन। इसमें आंत्र का सही प्रकार से कार्य नहीं करना। इसके दौरान बेचैनी उत्पन्न होती है। वह भोजन का अवशोषण नहीं हो पाता है। इसके बाद देखो डायरिया या पेचिस। डायरिया, इसमें जल का अवशोषण नहीं होता, वह आंत्रों में
संकोचन उत्पन्न होता है। आंत्रों में संकोचन उत्पन्न होता है। इसके बाद में चौथे नंबर पे लिखो अपना कब्ज। अधिक भोजन व भोजन में अनियमितता से यह विकार उत्पन्न होता है। कॉपी करिएगा। कब्ज हो गई आपकी। और इसमें ये और लिख लो, इसमें वृहदांत्र में मल रुक जाता है। जिससे वो भोजन अपने डकार टाइप में स्टार्ट होता है, फिर छाले वगैरह हो जाते हैं, वो कब्ज की वजह से होते हैं। कॉपी करिएगा। कंप्लीटली आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दो क्या? उतार लिया सबने? उतार लिया होगा। लास्ट विकार रहता अपना अपच। तो भोजन पचता नहीं है। क्या होता अपना अपच। इसमें भोजन पचता नहीं है। भोजन पचता नहीं है, वह पेट भरा भरा महसूस होता है। एंजाइम स्रावित होना कम कर देते हैं। मितली या बेचैनी उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। तो यह हो गया अपना भोजन में कंप्लीटली विकार। ठीक है, जिसने कॉपी नहीं किया हो फटाफट से कॉपी कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो दोस्तों, अपना यहाँ तक आज पाचन कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है मैंने पाचन में बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कंप्लीटली पढ़ाया है। और फिर भी यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके बीच में नहीं आया, तो मैं उनको क्वेश्चनों में कंप्लीट करवा दूंगा। इसलिए ये दोनों तो आपको देखने ही देखने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पार्ट करवाता हूँ मैं, 2 चैप्टर इसके और एक क्वेश्चन, 3 वीडियोस अपने होते हैं। तो हर टॉपिक के 2 या 3 वीडियो में अवश्य लेके आता हूँ।
एक कंसेप्ट वीडियो, एक उसके क्वेश्चन वीडियो। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक क्वेश्चनों को अपने आप ही कर दोगे। उसमें क्वेश्चनों में भी काफी सारे ये होते हैं कि अपने कंसेप्ट से संबंधित क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और जैसे कि उस क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है, उत्तर उसका वही होता है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है। जिस भैया या बहन ने ये टेलीग्राम पता नहीं है तो देखो, स्टार पॉइंट रीजनिंग क्लासेज, इसके नाम से अपना टेलीग्राम है, जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाओ और उस पर जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे वोकेबलरी की क्विज भी मैं रोजाना देता हूँ, कि जिससे आपकी वोकेबलरी, इंग्लिश वोकेबलरी मजबूत हो सके। और स्टार पॉइंट रीजनिंग क्लासेस पे इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो सभी प्रोवाइड करवाता हूँ मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जरूर से जाइएगा। और जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइबर वगैरह नहीं किया, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, उससे मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियो है, जो सभी यहाँ पे काम की है, हार्ट है, हार्ट सारी एग्जामों में आएगा, कितने भी एग्जाम किसी की भी तैयारी कर लो आप, हार्ट सब में आने वाला है, रक्त सब में आने वाला है, नेत्र सब में आने वाला है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ पाचन, डाइजेशन सिस्टम सब में आने वाला है। तो 2 या 3 दिन के अंतर्गत आपको अगली वीडियो भी आ जाएगी। तो इसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको, तो उसके लिए आपको इस पे जाना नेसेसरी है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि जो भैया बहन इनसे डरता है, साइंस में टॉपिक एक ऐसी टॉपिक है और कंसेप्ट लेवल टॉपिक है, इनसे हर किसी को डर लगता है। उन आपका ये डर दूर निकालने के लिए मैंने एक मुहिम स्टार्ट की थी कि मैं सबसे पहले ये कंसेप्ट यही उठाऊं, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट आ गए तो मतलब साइंस में और साइंस के बायो ब्रांच में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो थैंक यू, टेक केयर, इसको सभी शेयर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद। माता पिता का सम्मान करिएगा, खुशी से रहिएगा।